Hello everyone, I am Preeti Bansal from Adarsh Shiksha Niketan High School. Today I teach you English reader. Today we start our third chapter, Patience has a reward. Patience मतलब धैर्य, रिवार्ड मतलब इनाम. ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड चैप्टर. वंस इंग्लैंड वॉज इन द ग्रिप ऑफ सेवरे फैमिन. एक बार इंग्लैंड अकाल के ग्रिप में पकड़ में आ गया. मीन्स इंग्लैंड में अकाल पड़ गया. मैनी पीपल लॉस्ट देयर लीव्स ड्यू टू स्टारवेशन. स्टारवेशन होता है भूख. बहुत से लोग भूख के कारण मर गए. इन अ स्मॉल टाउन देयर लिव्ड अ रिच एंड काइंड मैन. उस छोटे से शहर में एक अमीर और दयालु व्यक्ति रहता था. ही अनाउंस दैट ही वुड एवरी डे गिव वन ब्रेड टू ईच स्मॉल चाइल्ड. उसने ये घोषणा करवा दी कि वो डेली एक ब्रेड हर बच्चे को देगा. द नेक्स्ट डे चिल्ड्रन गैदर्ड इन अ पार्क अर्ली इन द मॉर्निंग. अगले ही दिन बच्चे सुबह सभी एक पार्क में इकट्ठे हो गए. सून डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रेड वॉज स्टार्टेड. जल्दी ही ब्रेड बांटने की क्रिया शुरू हो गई. द ब्रेड वर ऑफ डिफरेंट साइज. ब्रेड अलग अलग साइज़ के थे. सम ऑफ देम वर क्वाइट बिग. कुछ काफ़ी बड़े थे. वाइल अदर्स वर वेरी स्मॉल. और जबकि कुछ बहुत छोटे थे. ऑल द चिल्ड्रन पुश्ड ईच अदर इन देयर एफर्ट टू ग्रैब द बिगेस्ट ब्रेड. सभी बच्चे एक दूसरे को पुश कर रहे थे, धक्का दे रहे थे कि हम बड़ा ब्रेड लेंगे. ओनली अ स्मॉल गर्ल स्टूड साइलेंटली इन वन कॉर्नर. केवल एक बच्ची एक साइड में चुपचाप खड़ी हुई थी. शी वेंट फॉरवर्ड टू द डिस्ट्रीब्यूशन स्पॉट लास्ट ऑफ ऑल. सभी के जाने के बाद वो बच्ची उस डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे ब्रेड डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे थे वहाँ गई. शी कुड गेट ओनली द स्मॉलेस्ट ऑफ द ब्रेड बिकॉज दैट वाज द लास्ट वन. उसे कैसा ब्रेड मिला? जो बहुत छोटा था, क्योंकि लास्ट में सिर्फ एक वो ही ब्रेड बचा हुआ था. शी टुक दैट ब्रेड हैप्पली एंड रिटर्न होम. उसने खुश होकर वह ब्रेड लिया और घर वापस चली गई. नेक्स्ट डे ब्रेड वर डिस्ट्रीब्यूटेड अगेन. अगले दिन फिर से ब्रेड बांटे गए. द पुअर गर्ल गॉट द स्मॉलेस्ट ब्रेड दिस टाइम टू. आज भी उस गरीब लड़की को वो छोटा ब्रेड ही मिला. After reaching home, she cut the bread into two. घर पहुंचने के बाद उसने उस ब्रेड को 2 पार्ट्स में कट किया. She found a gold coin in it. उसे उसके अंदर क्या मिला? गोल्ड कॉइन, सोने का सिक्का. Her mother said. उसकी माता ने कहा, Go and return this gold coin to the rich man. जाओ और इस सोने के सिक्के को उस अमीर आदमी को वापस देकर आओ. She immediately rushed to the house of the rich and kind man. वह लड़की शीघ्र ही भागकर उस रिच आदमी के घर गई. When the rich man saw her coming, जैसे ही उस अमीर आदमी ने उस लड़की को आते हुए देखा, he said, Why do you come here? उसने कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? The girl replied. लड़की ने उत्तर दिया, I have found this gold coin in my bread. मुझे ये गोल्ड कॉइन मेरे ब्रेड में मिला है. It might have got mixed up in the dough. शायद ये ब्रेड बनाते टाइम उसके डो में मिक्स हो गया था. I have come to return it. मैं इसे वापस करने आई हूँ. Kindly take your coin back. कृपया आप इस सिक्के को वापस ले लो. अब आगे देखिए वो रिच मैन क्या कहता है. No my child. नहीं मेरे बच्चे. This is the reward for your patience. यह है तुम्हारी धैर्य रखने का इनाम है. मतलब सभी बच्चे एक दूसरे को पुश करते थे ब्रेड लेने के लिए, लेकिन वो लड़की अलग कॉर्नर में खड़ी रहती थी. जब सब चले जाते थे तो वो जो छोटा ब्रेड मिलता था उसी को लेकर आ जाती थी. मतलब उसमें धैर्य रखने की शक्ति थी. तो उसने कहा यह तुम्हारे धैर्य और तुम्हारे पेशेंस का रिवॉर्ड है. सेड द रिच मैन. बट आई हैड द फ्रूट ऑफ माई पेशेंस. I was saved of that pushing and jostling, said the girl waving her head in a childish way. देखिए अब वो लड़की क्या कहती है. I had the fruit of my patience. मेरे पास मेरे धैर्य का फल है. I was saved of that. मैं इस धक्का मुक्की से बच गई. said the girl. और एक छोटे बच्चे की तरह सर को हिलाते हुए ये सब बातें उस गर्ल ने कही. The rich man was very much pleased with her. वो अमीर आदमी उस लड़की से बहुत खुश हुआ. He adopted her as his own daughter. उसने उस बच्ची को अपनी बेटी के तरह गोद ले लिया, अडॉप्ट कर लिया.
एंड मिक्सड अप अ मंथली अलाउंस फॉर हर मदर, और उसकी मदर को हर महीने अलाउंस भेजता रहा। दिस वेरी गर्ल लेटर बिकम द लीगल हेयर ऑफ द रिच मैन आफ्टर हिज डेथ। अंत में उस रिच मैन की डेथ के बाद वो लड़की उसकी जायदाद की कानूनी वारिस बनी, मतलब उसकी सारी जायदाद उस लड़की को मिली। ठीक है, आज हमने ये रीड किया है। मैं आपको इसकी पिक भेजूंगी, आपको भी ये रीड करना है केयरफुली, इसका मीनिंग समझना है। ओके, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।